सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस कर रहे थे। इसकी हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुकी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। देखिए एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक टर्म आ रहा है हमारा इस पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें पहले जानना जरूरी है इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या है। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं लिख दूं एक नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना रहेगा, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 2/5। सपोज मैंने ये एक फ्रैक्शन लिखा 2/5। अब मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके बहुत सारे इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं। कैसे? देखो हम इसकी बस क्या करेंगे, अगर मुझे 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो बस मुझे इसकी टेबल लिखनी पड़ेगी। क्लियर? अब मेरा न्यूमरेटर में 2 है तो मैं ऊपर 2 की टेबल लिखूंगा, और डिनोमिनेटर में मेरा 5 है तो मैं यहाँ पे 5 की टेबल लिखूंगा। तो 2 1 जा 2 होता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा मेरा, और 5 2 जा हो जाएगा मेरा क्या, 10। तो ये मेरा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/5 का। 2 2 जा 4, अब 2 3 जा 6 होता है, और 5 3 जा 15 होता है। क्लियर? तो बस इसकी 2 की और 5 की टेबल हमें लिखती जानी है, तो हमारे क्या बनते जाएंगे, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर इसके बाद 2 3 जा 6 हो गया था, अब 2 4 जा 8 हो जाएगा। ओके, एंड 5 4 जा क्या हो जाएगा मेरा, 20। क्लियर? तो एक तो तरीका ये है कि हम उसके जो ऊपर नंबर है उसकी टेबल लिखते जाएं, और नीचे जो नंबर है उसकी टेबल लिखते जाएं, तो वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते जाते हैं। अब रैंडमली अगर हमें किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना है, सपोज कीजिए मुझे 7/5 का या फिर 7/15, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इसका मुझे कोई भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो आप सिंपली अगर और अलग तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप ये लिखो 7/15 और किसी भी सेम नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और यहाँ पे भी 2 से, तो 7 2 जा 14, 15 2 जा 30, तो 14/30 जो है वो मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/15 के। या फिर अगर मैं चाहूं तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 5 सपोज कीजिए 3। क्लियर? इसका मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो 5/3 लिखा मैंने, और मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट वो नंबर सेम होना चाहिए। जैसे मैं 7 से ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई दोनों साइड नीचे कर दूं, तो 5 7 जा 35 और 3 7 जा 21, तो 35/21 भी मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 5/3 के। क्लियर? तो मैंने दो तरीके बताए आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के किसी भी नंबर के। एक तो उसकी टेबल लिखते जाओ, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको रैंडमली कुछ भी किसी का भी फ्रैक्शन निकालना है तो उसको सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी एक फ्रैक्शन का सेम नहीं होता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, आप चाहते तो यहाँ 7000 से भी मल्टीप्लाई कर देते, तब भी वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होता। क्लियर? तो ये थोड़ी सी बात रहती है जो कि आपको समझना जरूरी रहता है बच्चों। क्लियर? अब चलो हम 7.2 पे आ जाते हैं। अब आपको शायद थोड़ा इजीली समझ में आए क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब आपको पता चल चुका है ना। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखो ऊपर मेरी 1 की टेबल चल रही है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, अब 1 4 जा क्या आ जाएगा बच्चों मेरा 4, फिर मेरा 1 5 जा क्या आएगा 5, फिर 1 6 जा क्या आएगा 6, अपॉन लिख देते हैं। नीचे कौन सी टेबल चल रही है बता सकते हो क्या आप मुझे? 4 1 जा 4, देन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो ये जो मेरे नंबर्स हैं ये मेरा आंसर हो गया। देखा कितने इजी आसान तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। फिर से आ जाओ, या तो 1 2 3, अब आ जाएगा 4 5 6। क्लियर? बी वाला पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। मुझे बताओ नीचे कौन सी टेबल चल रही है? नीचे चल रही है मेरी 5 की टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी ये एक्सरसाइज उस पर ही डिपेंडेंट है। क्लियर?
इसके आगे आते हैं तो फिर से 1 2 3, इसके 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। इसी पार्ट हम कर रहे हैं। नीचे बताओ कौन सी टेबल है? 8 की। 8 बन जाएगी, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। तो ये हमारे सारे आंसर्स आते जा रहे हैं। अगेन 1 2 3, यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 6, फिर नीचे हम फिर से अपॉन बनाएंगे। नीचे कौन सी टेबल चल रही है? 9 की टेबल चल रही है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, ओके, और 9 6 54। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका? 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन 2 करते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है रिप्लेस दिस ब्रैकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय अ करेक्ट नंबर। कह रहे हैं ब्रैकेट में कोई जो भी हमारा करेक्ट नंबर है उसको फिल आउट करो। तो ध्यान से समझना, इसमें हमें करना क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आपको भी करना है। देखो 3 का जो रिलेशन 9 से है, वही रिलेशन हमें 7 का इस ब्रैकेट से बनाना है। क्लियर? सबसे पहले मैं ए पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 कितने जा 9 होता है? 3 3 जा 9 होता है ना। तो 3 में मैं अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 9 आ जाता है। तो मुझे ऊपर क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो 7 को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? मेरा 21। तो ये ब्रैकेट में मेरा क्या आंसर आएगा? 21 आएगा। क्लियर? क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो 7 को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 21 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी वाले पार्ट को देखें तो 9 का जो रिलेशन 27 से है, 9 की टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है? 9 3 जा 27। 9 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 आएगा। इसी तरीके से अब मुझे 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा होता है हमारा 15। क्लियर? क्या होता है? 15। तो मेरा ऊपर वाले में ब्रैकेट में क्या आंसर आएगा? 15 आएगा बच्चों। क्लियर है? कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हो। क्लियर? अब आ जाते हैं बच्चों हम सी पार्ट पे। सी में देखो 4 कितने जा 32 होता है। 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, तो 4 8 जा 32। तो मैं नीचे 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 8 से। तो 5 8 जा बन जाएगा मेरा 40। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। क्लियर? जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे आते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पे। देखो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए मेरा। तो 1 में अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आ जाता है, क्योंकि 1 6 जा 6। तो 6 जो नीचे मेरा 6 है, इसमें भी मुझे किससे? देखो जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वही नीचे करना पड़ेगा, और जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर। मीन सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्योंकि ऊपर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तभी मेरा 6 आया, तो मेरे को नीचे भी करना पड़ेगा 6 से। ये एक तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। तो 6 6 मेरा हो जाएगा बच्चों 36। तो यहाँ का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। देखो अभी यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 33 की टेबल में 11 नहीं आता है। 33 की टेबल में 11 नहीं। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपके लिए। देखो लेकिन 11 की टेबल में तो 33 आता है ना। 11 कितने जा 33 होता है? 11 3 जा 33 हो, इसलिए मैंने एरो भी दूसरे डायरेक्शन में बना दिया, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे भी अब ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कितने, किसी की टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो वो आता है 8 की टेबल में। किसकी टेबल में? 8। अगर आप 8 यहाँ पे लिख दो तो देखो 8 में भी अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 24 ही आएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 11 3 जा 33, तो यहाँ पे 8 3 जा होता है हमारा 24, है ना। 8 बन जाए 8 2 जा 16, 8 3 है 24। तो इस हिसाब से हमारा ये ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट देखो 8 कितने जा 60। अब देखो अगेन 64 की टेबल में तो 8 आता नहीं, इसलिए मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। 8 कितने जा 64 होता है बच्चों?
8 8 जा 64, तो 8 में जब मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो मेरा 64 आ जाता है। क्लियर हो रहा है? 8 8 जा 64। तो ऐसी कोई सी टेबल है जिस 8 जा 104 है, ऐसी कोई टेबल है जिसको मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 104 आए? सोचो जल्दी से। तो अगर हम देखें तो आई थिंक 14 8 जा होता है ना, 14 8 जा, सॉरी 14 8 जा नहीं, ये मेरा हो जाएगा 13 8 जा। ओके, 13 8 जा 104, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 13 लिख देंगे। तो 13 8 जा मेरा 104। तो इस तरीके से बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब थर्ड फोर्थ बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर पसंद है ये वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, है ना। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 मैथ चैप्टर 7 के नेम से, तो आप वहां से जाकर के एक साथ सारी वीडियोस देखते जाएंगे, और जैसे जैसे बड़ी वीडियोस बनती जाएगी मैं ऐड करते जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।